बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो बाकायदा आज मुतहरिक हो चुके हैं और पार्टी रहनुमाओं को कुछ अहम अहकामात भी वो जारी कर चुके हैं। एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब पे चौधरी गुलाम हुसैन के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है, जो ARY में बैठकर तहरीक इंसाफ के बयानिए को वो भेजते थे। सुना है कि उसने माफ़ी माँग के कुछ तरले और मिन्नतों के बाद जो है कुछ अहम अहकामात जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ARY को मिल चुके हैं। इसकी क्या तफ़सीलात है, क्या हकीकत है, ये भी बताएँगे। और उसके अलावा फवाद चौधरी को आखिरकार गिरफ़्तार क्यों किया गया है? किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया है? और असल वजह क्या बनी है? आज के इस प्रोग्राम में ये भी आप लोगों को बताएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो अब बाकायदा सियासी तौर पर वो मुतहरिक हो चुके हैं और आज मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट हैं लाहौर में, ऑफ़िस का भी वो विज़िट कर चुके हैं। वहाँ पार्टी के जो रहनुमा है, मरकज़ी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया है और वहाँ तमाम पार्टी के रहनुमाओं के सामने बैठकर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ये बाकायदा कहा है कि अब जो है इलेक्शन की तैयारियां जो हैं बाकायदा शुरू की जाएं और कैंपेन के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। ये बाकायदा उनके अहकामात के बाद पार्टी के रहनुमाओं ने मिलकर ये फैसला किया है कि बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो चारों सूबों में मुख्तलिफ जलसों में भी बाकायदा वो अपनी शिरकत यकीनी बनाएंगे और बाकायदा पार्टी के रहनुमाओं से भी अलग-अलग मुलाकातें करेंगे और दोबारा चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वो पार्टी को मुतहरिक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वहीं दूसरी जानिब पे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जहां एक जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के शिकवे पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जा रहे हैं और चीख पुकार भी बाकायदा पीपल्स पार्टी की जानिब से आप सुन रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत जल्द जो है एक उम्मीद की किरण के साथ एक सूरज की तरह वो तुलू होंगे और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में बिलावल भुट्टो जरदारी अपना किरदार अदा करेंगे। तो एक जानिब वो भी पुरुमीद है इलेक्शन में जीत यकीनी बनाने में, इक़्तिदार हासिल करने में, तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को ग्राउंड दिया जा रहा है, बाकी पार्टियों को किनारे से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार कर रही है, बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स है कि इक़्तिदार तो मुस्लिम लीग नून का ही है। ये बाकायदा उनकी जानिब से बड़े इत्मीनान के साथ उनका ये कहना है। तो देखें आगे जाकर क्या होता है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चौधरी गुलाम हुसैन जो ARY में बैठकर तहरीक इंसाफ के बयानिए को बेचते थे, सिर्फ बयानिए को ही नहीं बल्कि झूठ को ज़्यादा वो बेचते थे और पहले एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे और जब भी कोई भी जो आमिर इक़्तिदार में आता है तो उसके वो टाउट बनकर काम करते थे। लेकिन अचानक के जब तहरीक इंसाफ के सर से हाथ उठाया गया एस्टेब्लिशमेंट का, तो उसके बाद वो अचानक जो है वो तहरीक इंसाफ के मंजन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसको जब फिर ARY से हटाया ही इसीलिए गया था कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से। तो ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हटाने के बाद हुसैन चौधरी गुलाम हुसैन की जानिब से ये बड़ी रिक्वेस्ट और तरले मिन्नतों के बाद उन्होंने जाकर मुलाकात की है। आज बाकायदा सत्तूर ने अपने वीलॉग में भी इस चीज़ का ज़िक्र भी किया है कि उसके अलावा 2-3 ज़राए का भी कहना है ARY के जो हमारे दोस्त हैं उनकी जानिब से कि बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और उस दौरान उन्होंने बड़ी मिन्नतें और तरले करने के बाद जो हैं बाकायदा ये ऊपर से बाकायदा हुक्म भी आ चुका है ARY को कि इसको प्रोग्राम दोबारा दिया जाए ताकि ये काम कर सकें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह आप चाहते हो उसी तरह काम किया जाएगा, इसी तरह आप लोगों को खुश करवाऊँगा। मैं जिस तरह मैं पहले आप लोगों का बंदा था, इसी तरह मैं आप लोगों का बंदा हूँ, तो मैं आगे इसी तरीके से बढ़ूँगा। तो यूँ इस वक़्त जो है गुलाम रसूल को बताया जा रहा है कि दोबारा माफ़ियों के बाद जो है प्रोग्राम मिल चुका है और आज से वो बाकायदा ARY में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। उसके अलावा तीसरी आज की बड़ी खबर ये है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से तो आप सब बखूबी आगाह हैं और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया कल और अदालत की जानिब से बाकायदा 2 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर बाकायदा पुलिस के हवाले किए जा चुके हैं क्योंकि फवाद चौधरी के ऊपर जो एक ज़हीर नामी शख्स ने जो एफ़आईआर दर्ज किया है और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फवाद चौधरी ने नौकरी देने के नाम पर मुझसे जो पैसे लिए थे 50 लाख, वो वापस नहीं किए। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मारने के लिए पिस्तौल दिखाया और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे दिया है। ये कहने के बाद पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया गया था, लेकिन उसको 5 रोज़ नहीं मिले बल्कि 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए जा चुके हैं। और अदालत में जब फवाद चौधरी की मुलाकात हुई उस बंदे से जिसने एफ़आईआर दर्ज करवाई है,
उसको देखकर फवाद चौधरी जो हैं वो इंतहाई हैरानगी के साथ ये कह रहे थे कि जिस शख्स ने ये एफआईआर दर्ज की है करवाई है, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो यूँ अब जो है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो पुलिस के हवाले हैं, लेकिन आप लोगों को हम इस प्रोग्राम में ये बताएँगे कि फवाद चौधरी को ज़हीर नामी शख्स के कहने पर गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि हुआ कुछ यूँ है कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि फवाद चौधरी ने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने के बाद इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी को तो वो तकरीबन जॉइन कर चुके थे। 1-2 उनकी नशस्तों पर भी जा चुके थे, लेकिन वो मुतहरिक उस तरीके से नहीं थे। काफ़ी अरसे से फवाद चौधरी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। ये इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त के काबिल ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो मुतहरिक होकर पार्टी के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। यूँ कुछ अर्सा पहले जिस तरह आपने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुतहरिक होकर जलसे भी कर रही है, और बेशक जलसे छोटे हैं लेकिन जलसे ज़रूर कर रही है। तो ये बताया जा रहा है कि झेलुम में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे के हवाले से फवाद चौधरी को ये बताया गया था जहांगीर तरीन की जानिब से कि आप उसको होस्ट कर लें और वहाँ अच्छे से एक जलसे के लिए आप एहतमाम करें। जब इस हवाले से बताया गया तो फवाद चौधरी ने वो बाकायदा होस्ट करना या फिर उस जलसे के इनकाद के लिए उन्होंने इनकार किया था कि मैं इसको ना होस्ट कर सकता हूँ, ना तो इस जलसे में अपनी शिरकत यकीनी बना सकता हूँ। उस पर यकीनन इनकी जानिब से नाराज़गी का इज़हार किया जा चुका होगा, और फिर जहांगीर तरीन की जानिब से बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को बताया ज़रूर गया होगा कि देखें ये मुतहरिक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हमारी पार्टी मज़बूत नहीं हो रही है। तो अब ये है कि इसको बाकायदा उठाया जा चुका है, और इसका ट्यूनिंग करने के बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करके मुमकिन है उसको लाया जाएगा, और यूँ अब दोबारा जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में जब जूँ ही वो मुतहरिक हो जाएँगे, तो फिर उनके खिलाफ जो शिकंजा टाइट किया जा चुका है, उसमें कमी लाई जा सकती है। तो यूँ अब जो है ये इंतहाई अफ़सोस की बात है इस पाकिस्तान में कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासी पार्टियाँ बनाना, तोड़ना और फिर इंजीनियरिंग करना, पॉलिटिकल ये चीज़ों से बाज़ नहीं आते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है कई इश्यूज़ का सामना कर रहा है, तो इससे मेरे ख़्याल में बचने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। आज पार्टी रहनुमाओं को कुछ अहम अहकामात वो जारी कर चुके हैं, इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं दूसरी जानिब चौधरी गुलाम हुसैन के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है, जो एआरवाई चैनल में बैठकर तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए को वो भेजते थे। उन्होंने सुना है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने माफ़ी माँगी है, कुछ तरले करने के बाद जो हैं, कुछ अहम अहकामात जारी हो चुके हैं। इसमें क्या हकीकत है, ये भी आप लोगों को बताएँगे, और उसके अलावा फवाद चौधरी को भला आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया गया है और किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया है? ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ जो हैं, वो मुतहरिक हो चुके हैं। आज लाहौर में वो अपने पार्टी के जो सेक्रेटरीट हैं, उस ऑफ़िस का भी विज़िट कर चुके हैं। वहाँ पार्टी के जो रहनुमा थे, उन्होंने उनको वेलकम किया, और पार्टी के सीनियर जो क़यादत थे मरकज़ी, उनके साथ बैठकर बातचीत करने के बाद सियासी एक लाएअमल जो है वो तय किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा अब सियासी कैंपेन का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहती है, और आज ये मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने बाकायदा पार्टी के तमाम रहनुमाओं को ये अहकामात वो जारी कर चुके हैं कि वो अब बाकायदा पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों के लिए सियासी कैंपेन का सिलसिले को बढ़ाया जाए और मुतहरिक होकर काम करना शुरू किया जाए। ये बाकायदा आज उनकी जानिब से ये अहकामात जो हैं बाकायदा जारी हो चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ जो हैं वो चारों सूबों और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी विज़िट करेंगे, और वहाँ पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात के अलावा वो जलसों से भी ख़िताब करेंगे। तो यूँ अब जो है मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा सियासी कैंपेन शुरू करने का आज फ़ैसला वो कर चुके हैं।